नमस्कार दर्शकों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अद्भुत जानकारी लेकर आया हूं। कबीर साहेब प्रकट दिवस पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम मुंडका में यह प्रदर्शनी लगी हुई है और इसमें आपको दिखाता हूं शुरू से लेकर एंड तक। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, सतयुग में सत सुकृत कह डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। तो इस तरीके से परमेश्वर कबीर साहेब जी चारों युगों में आते हैं। ये इस लाइन से क्लियर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लहर तारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहेब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना। तो इन्होंने जो है अद्भुत दृश्य देखा था जब कबीर साहब प्रकट हुए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर कबीर साहेब जी का तेजोमय प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहेब जी की तरफ इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हुई नीमा जी देखो। इसके बाद गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहेब जी का मुख चूमते हुए नीमा जी। ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी परमेश्वर कबीर साहेब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिशु रूप परमेश्वर कबीर साहेब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत ही नहीं रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए। शिव जी को कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहेब जी यानी कि कबीर साहब ने शिव जी को आदेश दिया कि आप कुंवारी गाय को मंगाओ और उनका दूध मैं पीऊँगा। परमेश्वर कबीर साहब ने ये बोला शिव जी को। यहाँ पर आप देखिए परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकाला। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी कबीर परमेश्वर की लीला थी और शिव जी ने उसका पालन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में काशी के पंचगंगा घाट पर 2.5 वर्ष के बालक रूप में लेटे हुए परमेश्वर कबीर साहेब जी के सिर में स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लगने पर बालक रूप में परमात्मा कबीर साहेब जी रोने की लीला करते हुए। जैसे ही स्वामी रामानंद जी बालक को उठने के लिए एकदम नीचे झुके, उनके गले की कंठी तुलसी के एक मनके की माला निकलकर पेड़ियों पर लेटे हुए बालक रूप परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई, लेकिन स्वामी रामानंद जी को इसका पता नहीं चला। ये देखिए यहाँ पर अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहेब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि विवेकानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करते हुए ज्ञान चर्चा में निरुत्तर होने के बाद क्रोधित होकर ऋषि विवेकानंद जी और कुछ अन्य ब्राह्मण 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहेब जी को
जबरदस्ती उठाकर स्वामी रामानंद जी के पास ले जाते हुए वो मारपीट करते हुए नीरू और नीमा कबीर साहब जी के मुंह बोले माता पिता परमेश्वर कबीर जी को ब्राह्मण से छुड़वाने की कोशिश करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर कबीर साहब जी बालक रूप में स्वामी रामानंद जी की मन की क्रिया को जानकर कह रहे हैं कि स्वामी जी माला की कुंडी खोलकर गले में पहना दो। इसके आगे दिखाते हैं स्वामी रामानंद जी कुटिया के द्वार पर पर्दा लगाकर मानसिक क्रिया विचारों में ठाकुर जी विष्णु जी की मूर्ति को गंगाजल से नहलाकर श्रृंगार करते हैं, लेकिन गले में कंठी तुलसी के एक मनके की माला डालना भूल जाते हैं। इस घटना से स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। इसके बाद कुटिया के गेट पर लगा पर्दा दूर करके स्वामी रामानंद जी बालक रूप परमेश्वर कबीर साहब जी को रोकर गले लगाते हुए और साथ में कुछ ब्राह्मण और ऋषि हैरान होकर उन्हें देखते हुए कबीर साहब जी स्वामी रामानंद जी की एक और शंका का समाधान करते हुए एक रूप में 2.5 वर्ष बालक और दूसरे रूप में सामने चारपाई पर लेटे हुए कबीर साहब वही रूप में पंचगंगा घाट पर बनाया था तथा दूसरा रूप 5 वर्ष के बालक के रूप में स्वामी जी के साथ खड़े होकर अपने ही रूपों की लीला दिखाते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी सतलोक में सिंहासन पर विराजमान सत्य पुरुष जी पर चवर करने की लीला करते हुए 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी और रामानंद जी आश्चर्य से देखते हुए स्वामी जी सोच रहे थे कि बालक कबीर जी यहाँ के एक सेवक और असली परमात्मा तो सिंहासन पर बैठे हैं। सतलोक में सिंहासन पर विराजमान 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी पर चवर करते हुए सत्य पुरुष जी और रामानंद जी आश्चर्य से देखते हुए स्वामी जी विचार करते हुए कि पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर बालक पर चवर क्यों कर रहे हैं। स्वामी रामानंद जी इस शंका को दूर करने के लिए सत्यपुरुष जी बालक रूप में सिंहासन पर बैठे कबीर साहेब में समा गए। अकेले 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहेब जी सिंहासन पर विराजमान है। चवर अपने आप हो रहा है। रामानंद जी हाथ जोड़कर रोते हुए इन सभी लीलाओं को देखकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि बालक रूप में खड़े ये स्वयं पूर्ण परमात्मा है। स्वामी रामानंद जी भावुक होकर आंखों में पानी भरकर वाणी बोलते हुए दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो गरीबदास हम कारडे आए हो मगजो। इसका मतलब कि स्वामी रामानंद जी को पता लग गया कि दोनों जगह सिर्फ आप ही हो और आप चाहें जितने रूप बना लो। यहाँ पर देखिए कि कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ के डूबते जहाज को बचाना, ये भी काफ़ी प्रचलित कहानी है जो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में सुन सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कबीर परमात्मा के द्वारा तैमूरलंग के 7 पीढ़ी का राज देने की लीला। समस्त वेद रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया और रोटी सेकी। यहाँ पर देखिए कबीर परमात्मा जी समस्त वेद के रूप में किताबों को तालाब से बाहर निकालते हुए शेख तकी पीर के द्वारा उबलते तेल की शेख तकी पीर के द्वारा उबलते तेल के कढ़ाई में कबीर परमात्मा की परीक्षा लेना। कबीर परमात्मा को शेख तकी पीर के द्वारा खूनी हाथी से कुचलवाने की निसफल कुचेष्टा। परमेश्वर कबीर जी को गंगा दरिया में डुबोकर मारने की कुचेष्टा। कबीर परमात्मा के द्वारा 18 लाख साधु संत को 3 दिन तक काशी
में भंडारा करवाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काशी के पंडितों काजियों द्वारा कबीर परमात्मा के नाम खुले भंडारे की चिट्ठी, झूठी चिट्ठी फैलाने का षड्यंत्र रचते हुए। यहाँ पर एक वाणी लिखी हुई है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। परमात्मा कवियों की तरह कविताओं, दोहों, लोगों, पंक्तियों के माध्यम से भी अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। और ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि इसका सबूत क्या है। ऋग्वेद मंडल 9 सूत्र 96 मंत्र 17 कबीर देव शिशु रूप धारण करके लीला करता हुआ बड़ा होता है। ये पूरी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है, आप इसको ऋग्वेद में पढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखा है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा, मल्लुक दास जी को मिले कबीर परमात्मा, गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा, संत गरीबदास जी को भी मिले कबीर परमात्मा, और धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा, संत दादूदास जी को मिले कबीर परमात्मा। और इनकमिंग वॉइस कॉल अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य यहाँ आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करना, समाज में पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये हैं संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। यहाँ आप देख सकते हैं अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया विशाल भंडारा। शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रही विशाल भंडारा और अन्नपूर्ण मुहिम के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क घर का पूरा राशन, बच्चों को शिक्षा, असहाय लोगों के लिए निःशुल्क मेडिकल सुविधा, बेघर लोगों को पक्का मकान जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री प्रदान की जा रही हैं। हम इस महान संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अन्नपूर्ण मुहिम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का यह वही चित्र है जो यहाँ लगा हुआ है। अन्नपूर्ण मुहिम चलाई जा रही है जहाँ पर सभी को मुफ्त राशन, बेघर को घर दिया जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा सर्व सुख प्राप्त करने के लिए पूरी दृढ़ संकल्प हैं। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 प्लस से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जाने वाला संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जानने के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन। ये है कबीर साहब जी की कुटिया। धानक रूप रहा करता है। जब कबीर साहब आए थे तो इस तरीके की कुटिया बनाकर रहते थे और कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। यहाँ पर एक चित्रण लगाया गया है ताकि जगत के लोग इस बात को समझें। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पढ़ के बता देता हूँ। आज से लगभग 628 वर्ष पहले एक गरीब जुलाहे की भूमिका निभाने काशी की धरती पर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर अवतरित हुए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक झोंपड़ी में सूत काट कर ताना बुनने में अपना जीवन निर्वाह करके हम सभी के लिए संदेश देकर गए कि गरीब व्यक्ति भी सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कबीर साहब जी कहीं भी चौराहे पर एक तारा लेकर ऊंची सुरीली आवाज़ में दोहे और शब्दों के माध्यम से जन साधारण को सही भक्ति मार्ग बताने का काम करते थे, जिस परमात्मा की भक्ति करने से मनुष्य को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर साहब जी अनपढ़ होने के बावजूद सभी सदग्रंथों का गूढ़ ज्ञान अपने कबीर वाणी सूक्ष्म वेद को साधारण भाषा में
लिपिबद्ध कराकर जनसाधारण के लिए मोक्ष कल्याण की राह दिखाकर गई। और ये एक चित्रण दिया हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य को भगवद गीता के अनुसार, सभी सतग्रंथों के सभी धर्मों के अनुसार भक्ति किस तरीके से की जानी चाहिए। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप अगर लोग समझते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं, तो यहाँ देखिए सारे कमलों के बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी दी गई है। ये आपके सामने है। यहाँ पोस्टर लगा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 628वां कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 9 और 11 जून 9 से 11 जून तक 2025 में करवाया जा रहा है। आज अंतिम दिन है, जो है 11 तारीख है आज। तो ये है कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया। तो ये कबीर साहब की एक वाणी है कि परमेश्वर कबीर साहब जो थे वो बालक बनकर प्रकट हुए थे और सहशरीर यहाँ से चले गए थे। ये होती है परमात्मा की लीला, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं। अभी मैं हूँ सतलोक आश्रम मुंडका, रसूलपुर रोड, नज़दीकी रेलवे लाइन मुंडका 110081। संपर्क नंबर आपके नीचे है, आप चाहें तो आ सकते हैं इस भंडारे में। नेक्स्ट टाइम जब आपको समय मिले तो अगले भंडारे में आप ज़रूर आएँ और समझें कि सत्य मार्ग, सत्य भक्ति क्या है। और जितनी भी भक्ति बताई गई है वो आपको यहाँ पर सारे सदग्रंथों से दिखाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी धर्मों की पुस्तकें यहाँ पे आपको मिलेंगी और सभी धर्मों की पुस्तकों में से आपको सही ज्ञान तत्वदर्शी संत द्वारा प्राप्त करवाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई धर्म नहीं जिसकी पुस्तक यहाँ पर ना हो, और सभी धर्मों का ज्ञान यहाँ पर मिलता है। और बताया जाता है कबीर परमात्मा के बारे में संत रामपाल जी के मुख कमल से, और बहुत ही निर्मल ज्ञान जो कि आज तक आपको कहीं नहीं मिला होगा। आज तक जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर आकर ढूंढिए, सर्च कीजिए, किताबें पढ़िए, और जब तक आपको परमात्मा ना मिले तब तक लगे रहिए। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। सत साहिब।